नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। अब दर्शकों, दीपावली का त्योहार आने को है, भाई दूज गोवर्धन का त्योहार आने को है। ऐसे में हम सभी के जहन में ये सवाल उठता है कि भाई इन त्योहारों को हम मनाएं कैसे, क्या विधि अपनाएं, क्या तरीका पूजा पाठ का अपनाएं जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएं और अपनी अनुकंपा हम पर सदैव के लिए बरसाती रहें। यही विधि आज हम समझेंगे और इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए, यही विधि विधान हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस टैरो कार्ड रीडर पूनम श्री जी। तो चलिए सबसे पहले मिलकर हम पूनम श्री जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार मैम, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद जी। अब मैम, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि दीपावली का पर्व आ रहा है, हर इंसान अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पाती हैं। तो ऐसा क्या तरीका इख्तियार करें, पूजा पाठ किस तरीके से करें, क्या विधि विधान होना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे, गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा बना रहे? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाहूँगी कि लोगों के अंदर एक जो ये बात होती है कि दिवाली आएगी और तभी हम घर की सफाई करेंगे या तभी हम कुछ अच्छा घर को सजाएंगे या ऐसी कोई पूजा पाठ करेंगे जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो, तो ये बहुत ही गलत धारणा है। क्योंकि हर वक्त जब आपका घर सुंदर सजा रहता है, आपका जो दरवाज़ा है, आपका द्वार जो है मेन गेट, वो हमेशा शुद्ध रहता है, आपकी किचन शुद्ध रहती है, आपका मंदिर शुद्ध रहता है और घर में शुद्धता का जब आप फॉलो करते हैं शुद्धता को, तभी महालक्ष्मी खुश रहती हैं। क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई हमेशा रहती है। मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। आपके मन में द्वेष चल रहा है और घर को आप साफ सुथरा कर रहे हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। साल में ये त्यौहार दिवाली ज़रूर आती है जिस दिन आपको एक दिन और मौका कह लीजिए मिलता है कि उस दिन तो माँ को आना ही है, तो आपको उस दिन के लिए तैयारी तो करनी है। लेकिन अगर आप पूरे साल आप तरीके से नहीं रहते, मन में द्वेष धारणा लेके रहते हैं, तो इस दिवाली का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। देखिए, बहुत ही जरूरी यहाँ पर बात जो है मैम ने बताई है कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, जो कि अमूमन हम लोग यही करते हैं कि जब दीपावली का त्योहार आता है तभी हम सजग हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और घर को सजाने में लग जाते हैं, घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। लेकिन नहीं, जैसे कि मैम ने कहा कि भाई रोजाना इसी तरह से सफाई आप कीजिए जैसे कि हर दिन आपके घर में दीपावली है, तभी जाकर माँ की अनुकंपा आपके ऊपर बरसना शुरू होती है। अच्छा मैम, ये 4-5 त्योहार जो हैं इकट्ठा आते हैं, भाई दूज भी है, गोवर्धन भी है, छोटी दिवाली है, बड़ी दीपावली है, धनतेरस है। तो ये जो पांचों त्योहार हैं, ये किस किस तरीके से और मनाएं हम, या इन पांचों दिनों में कोई ऐसी खास बात जिसका कि बहुत ज्यादा ध्यान अगर ना रखें तो कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है? कुछ ऐसी कोई एक इम्पोर्टेंट बात? अब जैसे कि हमारे पुराणों में चला आ रहा है कि हमारी त्योहार जो है ये धनतेरस से शुरू होता है। कि धनतेरस किस लिए मनाया जाता है? पहली बात तो धनतेरस के दिन ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन समुद्र मंथन हुआ था जहाँ से धन्वंतरी देव का आगमन हुआ था। तो धन्वंतरी देव का मतलब कि वो धन के कलश के साथ आए थे। उसके ठीक 2 दिन के बाद महालक्ष्मी का अवतरण हुआ था। तो वहाँ उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। फिर उसके बाद हम उसके एक दिन पहले हम हनुमान चौदस, काली चौदस भी कहते हैं, हम वो भी मनाते हैं। फिर गोवर्धन पूजा और उसके बाद हम भाई दूज मनाते हैं। तो भाई दूज के दिन कहते हैं कि यमराज को उनकी बहन जमुना जी ने तिलक किया था जमुना जी में खड़े होकर। तो भाई दूज करने से अगर कोई बहन जमुना जी में खड़ी होकर अपने भाई को तिलक करती है तो वो उसकी उम्र बढ़ती है। तो इस तरह से ये पांचों त्योहार एक साथ आते हैं जिसको हम बहुत ही खुशी से और बहुत मन से मनाते हैं। लेकिन इसके साथ हम भूल जाते हैं कि हमें पूरे समय हर वक्त, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि हमें हर वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए, तभी ये चीज़ें हमारे साथ हमेशा साथ में रहती हैं। आप लक्ष्मी जी का स्वागत एक दिन करते हैं, लेकिन जब आप पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, आप उसको बुद्धि से कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बुद्धि कौन देता है? ये गणेश जी बुद्धि के दाता माने गए, विघ्नहर्ता माने गए। आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन आपको उसको खर्चने की बुद्धि नहीं है। तो अगर आपने गणेश जी का पूजा नहीं की, उनका आवाहन नहीं किया, उनको ध्यान में नहीं किया, तो आपके लिए लक्ष्मी व्यर्थ हो जाती है।
तो इस तरह ये सारी कहानियाँ चली आ रही हैं और हमें इन कहानियों को पूरे जीवन भर अपने साथ लेके चलना चाहिए, सिर्फ ये 4-5 दिन तो नहीं। जी। अच्छा मैम, एक बात और कही जाती है कि दीपावली पर जो पूजन होता है वो संपूर्ण तभी माना जाता है जब गणेश जी और लक्ष्मी जी का इकट्ठे एकत्रित उनको करके जो है पूजन किया जाए। तो इसके पीछे क्या मतलब कोई कहानी है या क्या कोई बात है, क्यों ऐसा होता है कि दोनों का ही जो है इकट्ठे पूजन किया जाता है? इसके पीछे कहानी तो है, जो पीछे हमारे कही गई हैं कि एक साधु हुआ करता था, जिसने लक्ष्मी जी की बहुत आराधना करी, उनकी साधना करी, तो लक्ष्मी जी को प्रकट किया और उनसे बोला कि मुझे अब धन धान्य से पूर्ण होना है, मुझे कोई राज्य चाहिए और मुझे अब एक ऐसा जीवन जीना है जिसमें खूब रुपया पैसा हो और मान सम्मान हो। तो लक्ष्मी जी ने उसे कुछ वरदान दिया, तो जिससे वो एक महल में गया जहाँ राजा थे। तो उसने राजा को कुछ ऐसी अपशब्द बोले, तो और राजा ने जब नहीं सुना तो उसके मुकुट को उसने धक्का दिया, तो मुकुट में से एक सर्प निकला। तो लोगों ने, जितने राज के लोग थे, उन्होंने सोचा कि अरे ये तो साधु बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि उसने राजा की जान बचाई। तो राजा ने उसको प्रसन्न होकर अपना मंत्री बना दिया। उसके बाद राजा ने उसको एक और महल भी दे दिया बनाकर। अब राजा, उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि एक दिन वो राजा के महल में गया और राजा को हाथ पकड़ के उसने महल से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उसने बाहर निकाला तो वो महल जो है खंडहर बन के गिर गया। अब राज्य में लोगों को ये लगा कि अरे ये तो साधु बहुत और चमत्कारी है, इसने तो राजा को फिर बचा लिया। अब इस तरह उसका अहंकार बढ़ता चला जा रहा था। फिर उसने एक दिन और राजा का अपमान किया और एक गणेश जी की मूर्ति थी उस महल में, तो उसने कहा कि इस मूर्ति को हटा दो, इस मूर्ति की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब, और उसने तोड़वा दी मूर्ति। ऐसा कुछ हुआ तो राजा ने उसको फिर कारागार में डलवा दिया। कारागार में डलने से उसने फिर लक्ष्मी जी की आराधना की, तो लक्ष्मी जी ने उसको ये कहा कि तुमने गणेश जी का अपमान किया, उनकी मूर्ति हटा दी, तोड़वा दी तो उसने मूर्ति, तो तुम फिर से अब तुम गणेश जी से माफ़ी मांगो तभी कुछ होगा। उसने फिर गणेश जी की आराधना करी और गणेश जी से माफ़ी मांगी और फिर जाके लक्ष्मी जी और गणेश जी की इकट्ठे पूजा शुरू हुई। इससे क्या हुआ कि आपके पास पैसा तो सब कुछ आया, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं आई, और बुद्धि के देवता कौन है? गणेश जी। जब उसको बुद्धि आई, जब उसने माफ़ी मांगी, उसने पश्चाताप किया, तब जाकर उसको उस जगह से छुटकारा मिला और उसने लक्ष्मी गणेश जी की पूजा तब से वहाँ से शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है। जी, चलिए देखिए दर्शकों, हमारे सभी के मन में ये जिज्ञासा रहती थी कि भाई क्यों लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन जो है इकट्ठा किया जाता है, लेकिन आज मैम ने हमें बता दिया है कि इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जो मैम हमें बताती हैं, मार्गदर्शन हमारा करती हैं, ताकि हमारा जीवन आसान हो सके। अगर आप भी जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, परेशानियों से आप पार पाना चाहते हैं, तो आप भी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स, डिटेल्स आपके सामने हम फ्लैश करते हैं। अगर आप पूनम श्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे परामर्श आप करना चाहते हैं, तो नंबर्स जो आप देख रहे हैं उस पर आपको कांटेक्ट करना होता है। मैम, चलते चलते हमारे सभी व्यूअर्स को क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमेशा जीवन में सही पथ पे चलिए, अपने दिल की सुनिए, और बुराई का मार्ग और अच्छाई का मार्ग क्या है पहले उसमें फ़र्क समझिए, क्योंकि हम अच्छा उसे समझ लेते हैं जो हम सोचते हैं, और हम बुरे को भी अच्छा समझ के आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप से सच बोलते हैं, अपने आप से ईमानदार होते हैं, तो जीवन का मज़ा कुछ और होता है और आपके जीवन में और खुशियाँ आती हैं। तो इस दिवाली आप संकल्प लीजिए कि आने वाले हर दिन, हर क्षण आप हर अपने जीवन को दिवाली की तरह खुशनुमा रखेंगे, अपने परिवार में खुशियाँ बाँटेंगे, अपने लोगों में खुशियाँ बाँटेंगे, और हर वक्त महालक्ष्मी और गणेश जी का ध्यान करेंगे, क्योंकि वही आज कल युग में वही देवता है। क्योंकि हम सबको पैसों की, धन की ज़रूरत है, लेकिन उस धन को खर्चने के लिए हमें बुद्धि की भी ज़रूरत है। तो बिना लक्ष्मी गणेश की आराधना के, पूजा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम उन्हें इष्ट मानिए और उनकी प्रार्थना कीजिए, और आप सबके लिए आने वाली हर दिवाली खुशियों से भरी हो। ये दिवाली तो खुशियों से भरी होगी ही, और खूब अच्छे से त्यौहार मनाइए अपने परिवार के साथ। बम पटाखे मत फोड़िए, दिए जलाइए, खूब सुंदर घर को सजाइए, साफ रखिए और हर समय साफ रखिए। घर में कूड़ा कचरा मत इकट्ठा कीजिए। ये दिवाली का सबसे बड़ा संदेश ये होता है कि आप घर को हर वक्त साफ रखिए, अपने घर में कूड़ा कचरा मत इकट्ठा होने दीजिए, और साथ ही साथ अपने मन में भी कूड़ा कचरा मत इकट्ठा कीजिए।
धन्यवाद। शुभ दीपावली। जी, चलिए देखिए, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर पूनम मैम ने हम सभी को दिया है और आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि इस संदेश को आप सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी आप लोग जरूर फरमाएंगे। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं, लेकिन मैम आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इतना अच्छा ज्ञान हम सभी को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार मैम। नमस्कार दर्शकों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।